शव निद्रा और भूत में बराबर है और सब ही प्रजनन क्षमता रखते हैं। फिर ऐसा क्या है कि मनुष्य और पशु में भेद होता है? केवल धर्म ही वह चीज है जो मनुष्य को पशुओं से अलग करती है। धर्म ही वह आधार है जो मनुष्य को पशुओं की श्रेणी से बाहर करती है, और धर्म ही मनुष्य पशु भी समान है। धर्म क्या है? धर्म का यदि संधि विच्छेद और भाषा विज्ञान की दृष्टि से हम देखें तो धर्म का अपभ्रंश शब्द है धार, अर्थात धारण किया हुआ। जिस चीज को, किसी चीज को धारण करते हैं, जैसे ये फोन, माइक्रोफोन है, माइक है, इसको मैंने अपने हाथ पर धारण किया है तो इसका आधार मेरा हाथ है। यदि मैं हाथ को निकाल लूंगा तो ये नीचे गिर जाएगा। इसी प्रकार से आधार को हटा देने से धर्म गिर जाता है। आपने सुना होगा धर्म जब घट जाता है तो व्यक्ति पतन को प्राप्त हो जाता है। धर्म मतलब आधार। जब निराधार अस्तित्व नहीं रह सकता तो धर्म के बगैर भी हमारा अस्तित्व नहीं रह सकता। लेकिन धर्म है क्या? ये एक बड़ा प्रश्न है। आज लोग क्या करते हैं? अमर सिंह जी एडवोकेट इस धर्मशाला और राजपूत पंचायत धर्मशाला ट्रस्ट के पूर्व ट्रस्टी हैं और उनका स्वागत है। वो पधारे हैं, वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। उनका अभिनंदन है, स्वागत है कमेटी की ओर से। धर्म को हटा देने से चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो वो गिर जाती है। धर्म क्या है? धर्म का ये अर्थ नहीं है कि गलत छापा लगाकर मारा जाता है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये धर्म की प्रतिपूर्ति हो सकती है, प्रतिरूप हो सकता है। धर्म होता है प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक वस्तु का एक नैसर्गिक धर्म होता है। आम का क्या धर्म है? रसीला होना और खट्टा मीठा होना आम का धर्म है। यदि रसीला नहीं है और खट्टा मीठा नहीं है, उसकी आकृति का प्लास्टिक की कोई चीज होगी, उसको हम आम नहीं कह सकते, आम का मॉडल कह सकते हैं। नमक और चीनी देखने में समान लगती है। एक कटोरी में नमक रख दिया जाए और एक कटोरी में चीनी रख दी जाए, पिसी हुई चीनी, तो आप देखकर नहीं बता सकते कि कौन सा तो नमक है और कौन सी चीनी है। लेकिन उसको चख के आप बता सकते हो कि जो खट्टा है, कड़वा है, खारा है, वो नमक है, और जो मीठा है, सरस है, वो चीनी। ये चीनी का धर्म है कि वो मिठास बिखेरती है, और ये नमक का धर्म है कि वो खराब बिखेरता है। चीनी को आप चाहे पानी में डालें, दूध में डालें, खीर में डालें, दही में डालें, वो हर जगह मीठा करे। और नमक को आप पानी में डालें या सब्जी में डालें या आटे में डालें, वो उसको खारा है। ये उसका जन्मजात गुण है। इसीलिए वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं सहजम कर्म कौन्ते सदो समपीन जगते सर्वारंभ ही दोषे भूमेन अधीर पावता। सहजम कर्म, जन्म सहित उत्पन्न कर्म को सदोषम अपि भले सदोष मतलब दोष सहित हो न करते, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी कर्मों का आधार दोष युक्त ही है। जैसे अग्नि धुआं से युक्त होती है, उसी प्रकार से समस्त कर्म होते तो दोष युक्त ही है। लेकिन अपना जन्मजात कर्म, जन्मजात गुण धर्म कहलाता है, उसको त्याग कर कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु अस्तित्व में नहीं रह सकती। कितनी बड़ी बात वासुदेव श्री कृष्ण ने कही। आज आप ले रहिए पंडित पुजारियों के पास, वो आपको बताएंगे सहजन का अर्थ। अरे सहजन का अर्थ तो सरल होता है, और सरल का अर्थ कुल सहज होता है। क्या समझे आप? कहां रहते हो? बोले जी नीम के पेड़ के आगे। अच्छा भैया नीम का पेड़ कहां है? बोले जी हमारे घर के आगे। अब आपको कोई एड्रेस पता चला क्या? अरे ये दोनों कहां है? बोले जी आमने सामने। अब पता चला उसका एड्रेस? नहीं पता चला। ऐसे ही आज की पढ़ाई में और आज के धर्म उपदेशकों की ये पोजीशन है कि वो आपको सहज का अर्थ बताएंगे सरल, और सरल का अर्थ बताएंगे सहज। जबकि हमारे विद्वान पूर्वजों ने एक बहुत अच्छी चीज को
अपने आप करके छोड़ दिया। संस्कृत, इसका संधि विच्छेद कीजिए अर्थ निकलेगा समस्कृत, अर्थात विशुद्ध रूप से कोई चीज को सुधार किया जाए। एक सूप होता है, उसके अंदर चना या जौ या गेहूं को अपन छड़ते हैं, माताएं बहनें उसका पीसना करती थी पहले। उसमें कंकर होते हैं, कंकर एक तरफ रह जाते हैं, होते बीज दूसरी तरफ चले जाते हैं और साथ साथ उस सूप के अंदर आ जाता है। कबीरदास जी ने कहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को कहे होता दे उदाय। तो ये सूप का स्वभाव है कि वो सार सार को ग्रहण कर लेता है और थोक कर को उड़ा देता है। संस्कृत की भी यही पोजीशन है, अशुद्ध चीजों को दूर कर लेती है और शुद्ध को ग्रहण कर लेती है। और संस्कृत से ही बना है संस्कृति, और संस्कृति से ही बनी है संस्कार। अपनी विजातीय चीजों को, जो अपनी जाति या अपने जातीय गुण से दूर है, उनको अलग कर दे। और जो सही चीजें हैं एक तरफ है, सही और गलत की बात नहीं है। जौ और गेहूं मिले हुए हैं, जौ अपनी जगह सही है, गेहूं अपनी जगह सही है, लेकिन गेहूं को एक जगह कर दे और जौ को एक जगह कर दे, उसका नाम कहलाता है संस्कार। और इस संस्कार, संस्कृत और संस्कृति में प्रत्येक शब्द का अर्थ है। सहजन का आप निकाल लो, सहित जन्म सहित, जन्म सहित कोई भी कर्म है वो सहजम कर्म है। क्या होता है जन्म सहित कर्म? बिल्ली का बच्चा उथल कूद जन्म से सीख कर आता है, गिलहरी पेड़ों पर चढ़ना उतरना जन्म से सीख कर आती है, और बतख का बच्चा जन्म से तैरना सीख के आता है। ये जन्मजात गुण बतख का धर्म है, तैरना बतख का धर्म है, और उथल कूद करना गिलहरी का धर्म है, उड़ना पक्षियों का धर्म है। लेकिन यदि गिलहरी पानी में चली जाए और बतख को पेड़ पर चढ़ाया जाए तो ये उनके सहज गुण के विपरीत है। ये समानता में विभिन्नताएं हैं, इनको विशिष्टताएं कहते हैं। विषमताएं नहीं, इनको विशिष्टताएं कहते हैं, इनको विशेष गुण कहते हैं। यही धर्म है, इसी को धर्म कहते हैं। गिलहरी पेड़ पर चढ़ती है, उछल कूद करती है, यह जन्मजात गुण है उसका, और बतख तैरती है, यह भी उसका जन्मजात गुण है। जरा तलाश करो मेरे भाइयों, हमारा जन्मजात गुण कौन सा है? हम जन्मजात क्या करने में सक्षम है? जो पूर्वजों से विरासत में प्राप्त होता है वो गुण जन्मजात होता है। आज से नहीं, 200-300 साल पहले संसार में जब धर्म के विपरीत चीजें चली, तब 2-3 शब्द आए। एक था सेकुलरिस्ट और दूसरे का नाम था डेमोक्रेसी। आज डेमोक्रेसी को माथे पर रख रखा लोगों ने, और यूं कहते हैं डेमोक्रेसी के खिलाफ बोलना महापाप है। कृष्ण को गाली दो, राम को गाली दो, गीता को दो, भागवत को दो, पुराण को दो, रामायण को दो, पर डेमोक्रेसी को गाली मत देना। और उनका वहां पर संविधान, उसके खिलाफ मत बोलना। क्या बात! डेमोक्रेसी को अर्थ निकाल के देखो क्या होता है। डेमोक्रेसी का अर्थ है डेमो करो और वैसे ही सब करो। मतलब मैं कोई चीज का डेमो करके बताऊं, वैसे ही आप करो। ये कौन सी अच्छी चीज है भाई? मैंने डेमो किया, झूठ सांस बोल के लोगों को फुसलाया, ऐसे ही आप फुसलाओ। ये हो गया था डेमोक्रेसी। और सेकुलरिज्म का क्या अर्थ है? कई लोग कह रहे हैं धर्मनिरपेक्षता। नहीं, धर्मनिरपेक्ष तो अपने आप में ही वर्ड कर। धर्म निरपेक्ष, धर्म से हट जा। जब धर्म से हट जाएगा तो गिरेगा ना। धर्मनिरपेक्ष तो हो ही नहीं सकता, सर्वनिरपेक्ष हो सकता है। जिनकी शर्म चली जाती है वो धर्मनिरपेक्ष बन जाते हैं। धर्म सापेक्ष होना चाहिए आदमी को। धर्मनिरपेक्ष कैसे होगा? इन दो शब्दों के सहारे सारे संसार पर अधर्मियों ने राज करने की प्रक्रिया, और डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म वहां छोड़ दिया जहां उनको राज करना, जहां बाहुबल, पराक्रम, सत्य के बल पे शासन करना संभव नहीं, वहां डेमोक्रेसी के बल पे शासन करो। चोर बनो, उच्चक बनो, चरित्रहीन बनो, और लोगों को फुसलाओ और बैठ जाओ राष्ट्रीय पंचायत। ये है डेमोक्रेसी। यदि बाजुओं में ताकत हो तो युद्ध लड़ो। चरित्रहीन व्यक्ति में ताकत हो ही नहीं सकती, गिरेगा अपने आप मैदान में। ताकत के बल पर शासन करना कौन सा गलत था भाई? कम से कम आदमी में ताकत तो थी, इतना तो मानते थे कि एक ताकत है। लेकिन चरित्रहीन, निकृष्ट चरित्र वाले लोग
यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। राजा को क्षेत्रहीन बना दिया तो प्रजा तो क्षेत्रहीन होगी, राजा को भ्रष्ट बना दिया तो प्रजा तो भ्रष्ट होगी, राजा को झूठा बना दिया, पाखंडी बना दिया तो प्रजा तो होगी। राजा की उत्पत्ति आज कैसे होती है भाई? कौन सबसे ज्यादा झूठ बोल सकता है, कौन सबसे बड़ा पाखंड कर सकता है, कौन रो सकता है बेवजह, कौन अपने माँ बाप की अच्छाई बुराइयों को समाज में रख सकता है, कौन कह सकता है मेरी माँ ये करे आई, मेरा बाप ये करे, आदर आदमी। कोई रोता है मेरे माँ को गोली, दादी को गोली मार दी, मेरे बाप को मार दी, अरे पागल। 350 पीढ़ी हो गई मेरी, शायद ही ऐसी कोई पीढ़ी नहीं होगी जब शत्रुओं की तीर बंदूक या तलवार नहीं खाई होगी। हमने तो कभी नहीं कहा हमारे पूर्वजों को बंदूक से मार दिया, गोली से मार दिया, 2-4 आदमियों को जनता ने मार दिया, कोई दूसरे नहीं गए थे मारने के लिए, बोले शहीद हो गए। अरे वाह, अपने अंगरक्षकों से मरने वाले भी शहीद हो गए, अपनी जनता से मारे गए लोग भी शहीद हो गए, तो फिर शत्रु से मारे गए वाले क्या कहलाएंगे? शहीद हो गए या दंड मिल गया? ऐसे ही डेमो चालू है और डेमोक्रेसी चालू है। हमें एक बात विचार करनी है, यदि हम अपने धर्म को छोड़ रहे हैं, क्या है धर्म? क्षत्रिय का धर्म क्या है? ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी ये धर्म वर्ण नहीं है, ये तो पंथ है, संप्रदाय। धर्म तो केवल 2 है, और वो क्या है? एक तो कहता है शक्ति और तत्व के उपासक की जो पद्धति होती है वो साधना पद्धति से धर्म विकसित होते हैं। एक कहता है सारा जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। स्वामी जी विराजमान है, आध्यात्मिक क्षेत्र की बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी हस्ती है। जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य, इस विचारधारा को मानने वाले लोग ब्रह्मा के वंशज, सरस्वती के पुत्र ब्राह्मण कहलाए। उन्होंने कहा ये जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है, लेकिन इतनी अच्छी विचारधारा से भी संसार चल नहीं सकता था। दूसरी विचारधारा थी जिसने कहा जिस माता ने मुझे 9 माह पेट में रखा है, जिस पिता ने मुझे संस्वन दिया है, जिस भाई का मैं सहोदर हूं, जिस भगिनी का मैं सहोदरा हूं, इनके प्रति कोई न कोई तो मेरा फर्ज होगा, कोई न कोई तो मेरा कर्तव्य होगा। और ब्रह्म तो सत्य है ही, लेकिन ये जगत भी मिथ्या नहीं है। इस विचारधारा को मानने वाले लोगों की यह विचारधारा नाभि के 10 अंगुल ऊपर और 3.5 अंगुल बाईं तरफ हृदय क्षेत्र में उपजती है, जिसको प्राण शक्ति का वास है। वहां से ये पलटती है कि सदाय शक्ति है, जो 6 से बचा ले, विनाश से बचा ले, वो शक्ति है। जगत सत्य है और ब्रह्म भी सत्य है। इस विचारधारा वाले धर्म का नाम है छात्र धर्म। 2 ही धर्म है, ब्राह्मण धर्म और छात्र धर्म। इन दोनों का ही विस्तार है। जब ब्राह्मणों से अपना धर्म का पालन नहीं होता तो उनकी बुद्धि गलती होती है और वो व्यवसाय करने लगते हैं धर्म का, पंथ का, धार्मिक अनुष्ठानों का, तब उनकी वैश्य गति उन्हीं में से बढ़ने लग जाती है, आने बात के तराजू पर तोड़ने लगते हैं। और जब क्षत्रिय छात्र धर्म का पालन नहीं कर पाता, जब क्षत्रिय छात्र धर्म का पालन नहीं कर पाता, तब वो काम करता है ऐश्वर्य से उतरकर सेवा भाव में आता है, सूत्रत्व को प्राप्त होता है और वो सेवा करने लगता है। क्षत्रियों में से ही सूत्र निकले। ये अलग बात है कि कुछ वैश्यों के कुछ वर्ण है, वैश्यों के कुछ वंश हैं जो क्षत्रियों से सीधे निकले हैं, जैसे महाराज अग्रसेन के वंशज हैं, जैनी हैं, माहेश्वरी है, ओसवाल है। वो एक अलग बात है, थोड़े बहुत इधर उधर हो जाते हैं। वो तो कौशिक है जो ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के वंशज है, वो ब्राह्मण भी निकले हैं, गौतम ब्राह्मण भी निकले हैं। क्षत्रियों से सारे जगत का विस्तार है, लेकिन किसी का भी वापस क्षत्रिय बनने का कोई हिसाब किताब नहीं। क्षत्रियों से, छात्र धर्म से पदच्युत हुए लोग ब्राह्मण बन सकते हैं, वैश्य बन सकते हैं, शूद्र बन सकते हैं, लेकिन कोई भी किसी पद से वापस क्षत्रिय नहीं बन सकता। कोई उदाहरण है किसी के पास? कोई नहीं है। रावण राज करता था, महाराज बाली राज करते थे, लेकिन कहीं भी उनको क्षत्रिय नहीं माना है। जबकि हमने ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त कर लिया
अकेले वो नहीं है स्वामी जी, उनसे लेकर स्वामी चिन्मयानंद जी तक लंबी कथाएं है राजर्षियों, जिन्होंने प्राणों से ज्यादा अधिक ब्रह्म को प्राप्त किया। श्री महंत सावित्री दास जी जयंती आश्रम हरिद्वार से पधारे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यकारिणी की ओर से, पंचायत राजपूत धर्मशाला ट्रस्ट के ट्रस्टीगणों की ओर से और मेरी ओर से भी अभिनंदन है। आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। क्षत्रियों से सबका विस्तार है, जैसे दूध में से दही बन सकता है, पनीर बन सकता है, मक्खन बन सकता है, छाछ बन सकती है। कोई भाई है क्या ऐसा जो दही से दूध बना दे, पनीर से दूध बना दे, छाछ से दूध बना दे? ना, नहीं बनता। आप दूध है, दूध, आप पैस है, पहचानो अपने आप को। मत बनो दही, घी, पनीर, बटर, छाछ। अच्छा खूब महंगा बिकता है घी, सबको पता है दूध से महंगा बिकता है घी, पर किसी ने घी में से दूध बनाया है क्या? घी में से दूध नहीं बने। पनीर भी महंगा बिकता है दूध से, लेकिन पनीर से दूध नहीं बना। चाय नहीं बनेगी पनीर से, कहीं गलती से 4 टुकड़े पनीर के डाल दो, बच्चा पनीर नहीं खाएगा, पैदा हो गई, दूध पिएगा। आप दूध हैं जिसमें से कुछ भी बन जाएगा, लेकिन आप अलग हटे और खटाई से भी दूर रहना। एक खटाई के दूध विशाल दूध के पात्र को भी फाड़, किसी काम का नहीं रहता वो दूध। खटाई मतलब बुराई, जीवन में बुराइयों से दूर रहिएगा। यदि आप बुराइयों को नजदीक करें और ये सोचता कि 4 बुराई है, हम ज्यादा है, 1 मन दूध के लिए 1 चम्मच खटाई पर्याप्त है। 1 चम्मच खटाई पूरे 1 मन दूध को फाड़ देगी। गंगा मत बनने का प्रयास करना कि सारे पाप मुझे डाल दो, मैं धो दूंगा। गंगा मां गंगा ही है, उनका महादेव सदाशिव के सिर पर विराजमान है वो। आप सबका पाप धोने का प्रयास मत करना, अपना पाप धो, अपनी गलतियां दूर करो, अपनी कमियां दूर करो। यदि हमने अपनी कमी दूर कर ली, खटाई से दूर रहे, तो दूध की तो बहुत लाइफ है। दूध को गर्म कर दो और गर्म करते जाओ, गर्म करते जाओ, बनेगा, पता रहेगा। क्षत्रिय की भी ऐसे ही कुछ अपनी अच्छाई है, और वो क्षत्रिय का क्या है धर्म? सुन लो आप। शौर्यम तेजो धीरदाक्षे युद्धो चातु पलायनम दानम वे ईश्वरीय कर्म छात्र कर्म स्वभाव जप। शौर्य, तेज, धैर्य, दक्षता, युद्धो चातु पलायनम अर्थात संघर्ष में पीछे नहीं हटना, दानवीरता और ईश्वरीय भाव। क्या है ईश्वरीय भाव? ईश्वर जैसा भाव। जब बनता है आदमी ईश्वर, जब उसमें 6 अवगुण नहीं हो। कौन से हैं वो 6 अवगुण? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्य, जिसे ईर्ष्या कहते हैं। ये कब मिटेंगे? जब आप में आएगा श्री, यश, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, तब हो गया आप ईश्वर। क्या बात है! ईश्वर होना आसान है, लेकिन क्षत्रिय होना कठिन है। 7 गुणों के बाद क्षत्रिय बनता है, और केवल 7वें गुण ईश्वरीय भाव के बाद आदमी ईश्वर बन सकता है। हर क्षत्रिय में ईश्वर का एक गुण होता है, और यही कारण है कि समस्त उपनिषद, गीता, महाभारत का मूल ग्रंथ जिसको जय ग्रंथ कहते हैं, और रामायण का मूल ग्रंथ जिसको पौलस्त्य कहते हैं, में चीज कर लिखा हुआ है, राज्य करना, व्यवस्था स्थापित करना क्षत्रियों का जन्मजात कर्म है। शौर्य, तेज, धैर्य, दक्षता, युद्धों में दापलायन, दानवीरता और ईश्वरीय भाव को अंगीकार करो और अपने आप का क्षत्रित्व को श्रेष्ठ करो। यदि हम क्षत्रिय रह सके तो ब्राह्मण बनिए, शूद्र, मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध सब अपने अपने रास्ते पे आ जाए। सब अपने अपने रास्ते में आ जाएंगे। लेकिन यदि हमने ऐसा नहीं किया तो मनुष्य की बात छोड़िए, पशु, पक्षी और कीट पतंग भी अपने नैसर्गिक धर्म को बंद कर देंगे। समय
होगी, अकाल दुर्भिक्ष और तरह तरह की बीमारियां आएगी। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है इन सारी चीजों के लिए दोषी सिर्फ और सिर्फ राजा है। कहने को बहुत सी बातें हैं, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। मंच पर आसीन बहुत से विद्वान ऐसे हैं जिन्हें मैं स्वयं सुनना चाहता हूँ, उनके विचार अमृत से अपने आप को धन्य करना चाहता हूँ। इसलिए मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देना चाहूंगा। इतने लंबे मेरी वाणी में यदि किसी को कोई चोट पहुंची हो या कहीं कोई चीज बुरी लगी हो तो मैं एक बार आप सबसे क्षमा चाहता हूं और मेरे साथ एक बार जय प्रधान की